ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास 1 kg, लेंथ 2 meters. We had find out acceleration and angular acceleration. Acceleration obviously means acceleration of center of mass, and angular acceleration is angular acceleration about center of mass, यानी कि रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ मास लेना है। रॉड यहाँ पर है ऑन सम फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पर एंड पे आप फोर्स 2 न्यूटन लगा रहे हैं। ओके, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले जरा बात करते हैं कि इसकी मोशन जो होगी वो कैसी होगी। ओके, सो दिस इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है, नेट फोर्स वहां पर 0 है, दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ओके, इस एंड पे, ये अगर ऐसे चौक है, इस एंड पे आप फोर्स लगा रहे हैं। अब इसकी मोशन जो है वो कैसी होगी। ओके, इसकी मोशन जो है वो कैसी होगी। रिमेंबर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से हमने देखा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वहां पर हमने ये भी देखा था कि एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट एज इफ दे आर ऑल एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। दे आर ऑल एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास पे ही अगर आप एज्यूम कर लेंगे ट्रांसलेशनल मोशन पर्पसेस के लिए ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट कर रहा है। ओके, एक्ट कर रहा है। इट हैज टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास हैज टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इफ net force is acting on the center of mass. Remember, as if all forces are acting on the center of mass. तो center of mass जो है that has to move along the straight line. ओके, हाँ, फिर रोटेशन जो होगी, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क भी होगा, तो रोटेशन जो होगी दैट विल बी अराउंड सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास विल मूव अलोंग दिस लाइन। हाँ, कुछ देर के बाद रॉड जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, रोटेट कर लेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। फिर कुछ देर के बाद रॉड ऐसे होगी, सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। सो रोटेशन विल बी अराउंड सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास को स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करना है। ओके, सेंटर ऑफ मास को स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करना है। अगर सेंटर ऑफ मास किसी कर्व्ड लाइन के अलॉन्ग मूव कर लेगा, सपोज ये रॉड है विद दिस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहां पर मूव कर रहा है, तो कुछ देर के बाद रॉड इज समथिंग लाइक दिस। सो सेंटर ऑफ मास अगर कर्व्ड लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी समवेयर हियर। तो इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट। ओके, इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट। सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें। ओके, सो ऐसा अगर कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव अलोंग ए कर्व्ड लाइन, इट हैज टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड रेस्ट विल मूव अराउंड द सेंटर ऑफ मास। अब बाकी पॉइंट्स के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? दैट विल कम फ्रॉम द इंटरनल फोर्सेस। ओके, वो तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से आ जाएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कर्व्ड लाइन के अलॉन्ग मूव कर लेगा, यू नीड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट, और वो यहां पर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, फोर्स तो राइटवर्ड है, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास इज राइटवर्ड। अगर हम अज्यूम कर लेंगे एज इफ ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप ये अज्यूम कर लेंगे इट हैज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, अगर आप सेंटर ऑफ मास को कर्व्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करना कंसीडर कर लेंगे, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंटर ऑफ मास हैज टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी हैज टू साइमल्टेनियसली रोटेट अराउंड द सेंटर ऑफ मास। अब रोटेशन क्यों होगी सेंटर ऑफ मास के अराउंड? वो इसलिए क्योंकि अगर आप रेफरेंस पॉइंट जो लेंगे सेंटर ऑफ मास, तो ये कुछ टॉर्क प्रोवाइड कर लेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, उसके वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए अराउंड सेंटर ऑफ मास। ओके, सो सेंटर ऑफ मास अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड रोटेशन अलोंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो मोशन तो ऐसे होगी। अब एक्सेलरेशंस की बात करते हैं। एक्सेलरेशन में ट्रांसलेशनल मोशन अगर हम कंसीडर कर लेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन में सिंपली नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल। नेट फोर्स तो खाली 2 न्यूटन्स है, तो दिस इंप्लाइज 2 न्यूटन्स इज इक्वल मास 1 kg के बराबर। सो 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिंपली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब रोटेशनल मोशन वाला पार्ट कंसिडर कर लेंगे। ओके, रोटेशनल मोशन वाला पार्ट। रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसके लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा हमने निकालना है, अल्फा हमने निकालना है। अब एक ही फोर्स है जिसका टॉर्क होगा, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और आर परपेंडिकुलर ये होगा, विच इज L/2 हाफ द लेंथ। सो टाउ के लिए आर परपेंडिकुलर के बदले में L/2, फिर फोर्स जो है वो 2 न्यूटन के बराबर इज इक्वल टू आई। यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ml² डिवाइडेड बाई 12। ओके, ml² डिवाइडेड बाई 12। एंड यू है अल्फा। अल्फा हमने निकालना है, अल्फा हमने निकालना है। 2 and 2 कैंसल्स आउट, एक L विल कैंसल आउट, 12 को ऊपर लाते हैं, इज इक्वल m जो है वो 1 के बराबर है, L जो है वो 2 के बराबर है, और अल्फा। सो दिस इंप्लाइज 2 into 6, अल्फा इज इक्वल टू 6 rad per second square। 6 rad per second square, 6 radians per second square. Is that fine? So acceleration 2 meter per second square, angular acceleration 6 radian per second square. Important यहां पर है कि आप इमेजिन कर सकें कि मोशन कैसी होगी। Center of mass will move along a straight line and there will be rotation of the rod around the center of mass simultaneously. Okay? So it will be like this. अगर ये रॉड है तो एक तो ये रोटेट कर लेगा और साथ ही आगे भी बढ़ जाएगा, like this, like this. आगे भी बढ़ रहा है और रोटेशन अराउंड सेंटर ऑफ मास है। फाइन।